सिर्फ भारत अकेला देश है जहां मृत्यु को और समय को हमने एक ही नाम दिया है, काल। ऐसे ही नहीं दे दिया है। अकेला देश है जहां टाइम और डेथ को एक ही शब्द उपयोग करते हैं, काल। समय को भी कहते हैं काल और मृत्यु को भी कहते हैं काल, क्योंकि समय ही मृत्यु है। जो समय में जी रहा है वो मृत्यु के पंजे में जी रहा है। जो समय के बाहर हो गया वो मृत्यु के बाहर हो गया। तुमने ख्याल किया, जो दिन बीत गया उसको हम कहते हैं कल, और जो दिन आने वाला है उसको भी कहते हैं कल। सिर्फ इस देश में ही ऐसा है। सारी दुनिया की भाषाओं में दोनों के लिए अलग अलग शब्द हैं। लोग तो थोड़ा चौंकते भी हैं कि दोनों के लिए एक ही शब्द, तो पता कैसे लगाते होगे किसकी बात कर रहे। लेकिन हम जो बीत गया उसको भी कल कहते हैं, वो भी मौत के हाथ में चला गया, काल का ग्रास हो गया कल। और जो आया नहीं वो भी अभी मौत के मुंह में, वो भी मौत के ही मुंह में। समय यानी मौत के मुंह में। तो अभी जो वर्तमान का क्षण है यही केवल मौत के बाहर है। कल भी मौत के मुंह में चला गया और आने वाला कल भी मौत के मुंह में छिपा है। अतीत भी मौत, भविष्य भी मौत, सिर्फ वर्तमान में मौत नहीं। ये जो क्षण है अभी इसी वक्त, यही भर मौत के बाहर है। इसी क्षण का अगर कोई ठीक से उपयोग कर ले, कुंजी है ये क्षण, इससे दरवाजा खोल ले तो शाश्वत में प्रवेश हो जाए। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं। आमतौर से तुम कहते हो कि समय 3 विभागों में बांटा जाता है, वर्तमान, अतीत, भविष्य। गलत है बात। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं। समय के हिस्से अतीत और भविष्य। वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है, समय के पार है, समयातीत, कालातीत। बड़ो पेट है काल को, ये जो समय की धारा है ये क्षणभंगुर है एक, इसका पेट बड़ा है, ये कितनों को ही समाया जाती है। ये अघाता ही नहीं, समय लीलता चला जाता है। जो भी पैदा हुआ है मरेगा, जो भी बना है मिटेगा, जो भी शुरुआत हो गई है वो अंत को उपलब्ध होगी। सब प्रक्रियाएं शून्य में खो जाएंगी, समय के शून्य में खो जाएंगी। इसलिए समय में बहुत उत्सुकता मत लेना, समय में बहुत ज्यादा रस मत लेना, समय के पार चलना। तुमने ख्याल किया होगा पश्चिम के देशों में समय का बड़ा बोध है, बड़ा टाइम कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि जितना ही कोई देश भौतिकवादी होगा उतना ही समय का बोध ज्यादा होता है। जितना ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक होगा उतना ही समय का बोध कम हो जाता है। आध्यात्मिक का तो अर्थ ही है कि हम समय के बाहर जाने लगे, समय के बाहर सरकने लगे। तुमने कभी कोई ऐसे क्षण जाने हैं जब समय मिट गया हो? तो वही क्षण परमात्मा के क्षण है। कभी सूरज को उगते देखकर सुबह तुम ऐसे तिरोहित हो गए ध्यान में, बंध गई रस की धार कि भूल गए समय को, कि याद ही ना रहा कि कितना समय बीता, कि कभी चांद को देखते हुए, क्या कभी संगीत को सुनते हुए, या कभी अपने परिजन के पास बैठकर हाथ में हाथ लिए भूल गए समय को, या कभी अकेले ही बिना किसी कारण खाली बैठे हुए भूल गए समय को। याद ही ना रहा कि समय बीता, कितना बीता, क्षण कब आए कब गए। तो उन्हीं क्षणों में तुम्हें समाधि का पहला स्वाद मिलेगा। समय के बाहर अगर तुम थोड़े भी सरक गए तो तुम परमात्मा में सरक गए। समय यानी संसार और परमात्मा यानी शाश्वतता। बड़ो पेट है काल को, नेक न कहूं अघाए, राजा रानी छत्रपति सबको लीलो जाए। और फिर यह भी मत सोचो समय की धारा न तो गरीब की फिक्र करती ना अमीर की,
मौत बड़ी समाजवादी है। वो ये नहीं देखती कि कौन अमीर कौन गरीब, कि कौन पद वाला कौन पदहीन। वो ये भी नहीं देखती कि कौन नैतिक कौन अनैतिक। वो ये भी नहीं देखती कौन साधु कौन असाधु। मौत सबके साथ सम व्यवहार करती। इसलिए मौत बड़ी समाजवादी। चाहे राजा हो चाहे रंक, दोनों को उठा ले जाती, दोनों को एक सा उठा ले जाती।